We have a question. Find the molar concentration of calcium positive 2 ions in 0.1 molar calcium carbonate CaCO3. So आपको क्या गिवन है? कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन गिवन है और कैल्शियम आयन की फाइंड करनी है. सो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम +2 और कार्बोनेट -2 में ब्रेक हो जाता है. सो रेशो जो यहाँ पे लग रहा है 1:1 का है. सो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम अगर की मोलैरिटी निकालेंगे तो दोनों मोलैरिटीज़ सेम आएंगी बिकॉज द रेशो इज़ 1:1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन हमने फाइंड करनी है और Na2CO3 की आपको कंसनट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर. सो Na2CO3 की कंसनट्रेशन गिवन है, Na पॉजिटिव की फाइंड करनी है. तो अगर Na2CO3 को हम ब्रेक कर दें 2 Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और CO3 -2 में कन्वर्ट होता है. सो 1:2 का मोल रेशो बन रहा है. सो जितने मोल्स हमारे पास Na2CO3 के होंगे उसके डबल जो है वो सोडियम के होंगे. सो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें. जो ऊपर 0.1 है उसको 0.12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.2 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ppm फॉर 100 ppm कैल्शियम कार्बोनेट. अगर आपके पास 100 ppm कैल्शियम कार्बोनेट की कंसनट्रेशन दी हुई है, सो 100 ppm अगर आपको कंसनट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट की दी हुई है और हमें कैल्शियम का +2 आयन की फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. जो डेटा गिवन है आपको ppm गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट के. सो 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 1000 ml. अब हम इसको क्योंकि ppm का ये मीनिंग होता है तो ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी. अब आपने जो है वो इसको जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या है कि हम कैल्शियम +2 के आइंस निकालें. सो कैल्शियम +2 को अगर आप देखें तो इस तरीके से ये ब्रेक होता है. अगर हम इसके मोल्स निकाल लें पहले कैल्शियम कार्बोनेट के, तो इसको इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएंगे इसके मोल्स 1 मिलीमोल आ जाएंगे. सो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम +2 आयन का मोल्स 1 का रेशो है. तो जितने मोल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे उतने ही मोल्स आपके पास कैल्शियम +2 के होंगे. सो फाइनली आप क्या कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम +2 आयन इन 1000 ml. सो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके मॉलिक्यूलर मास से. सो ये हो जाएगा मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 40 मिलीग्राम कैल्शियम +2 आयन और इन 1000 ml इट्स मीन डेट 40 ppm. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको इसी क्वेश्चन को जो आपने ऊपर किया था उसका दूसरा मेथड है जो मेथड थोड़ा शॉर्ट है, जिसमें एक टेक्निक हम लगाते हैं. वो टेक्निक ये है कि आपको जिसका फाइंड करना है, जैसे कि कैल्शियम +2 का फाइंड करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिख दें और आपको कैल्शियम कार्बोनेट को कैंसिल करवाना है तो 100 ग्राम पर मोल इसको कैंसिल करवा दें इससे. तो फाइनली आपके पास जो बच जाएगा, यानी कि जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है जिससे आपने निकालना है उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और जिसको मल्टीप्लाई करवाना है, जिसका आपने फाइंड करना है उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें. तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा 40 ppm. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट द ppm ऑफ 0.1 मोलर +2 कैल्शियम +2. सो 0.1 मोल कैल्शियम +2 इन 1000 ml. सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हमने क्या करना है, इसके ppm फाइंड करना है. तो ppm का मीनिंग होता है कि आपके पास यहाँ पे मिलीग्राम आने चाहिए. सो मिलीग्राम में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको, क्योंकि ये मोल्स हैं, मोल्स को इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मास में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन ये आ गया 4 ग्राम इन 1000 ml. अब हमें इसको मिलीग्राम में लिखना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाएं. 4 × 3 मिलीग्राम कैल्शियम +2 इन 1000 ml एंड देन फाइनली यू विल गेट 4 × -3 ppm. सो next question is find out the molar concentration of Na positive ions and NaCl of 585 ppm Na positive. 585 ppm आपको जो है वो क्या गिवन है, Na पॉजिटिव गिवन है. किस में गिवन है? ppm में गिवन है. ठीक है, हमें मोलर कंसनट्रेशन फाइंड करनी है. कंसनट्रेशन मीन कि मोलर में फाइंड करनी है, इसको मोलरिटी में लिखना है. सो ये जो डेफिनेशन है यहाँ से स्टार्ट लेते हैं. इसको आप अगर डिवाइड करवा दें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम से तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा मोल्स.
ये आ गए आपके पास मोल्स ऑफ सोडियम। अगर मोल्स ऑफ सोडियम आ गए 1000 ml में, तो इसका मतलब यही होता है कि ये आपके पास मोलैरिटी लिखी हुई है, क्योंकि 1:1 का रेशो है कैल्शियम क्लोराइड और Na पॉजिटिव का। तो जो मोलैरिटी आपके पास 1000 ml में जितने मोल्स आपके पास 1000 ml में Na पॉजिटिव के होंगे, उतने ही मोल्स आपके पास NaCl के भी होंगे। सो इट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर कि हमने इसमें जो है वो कुछ ये देखा कि आप मोलैरिटीज़ की जो कंसंट्रेशन की यूनिट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।